everyone, welcome to my YouTube channel English Nagar. I am Rohit Kumar. I am Rohit Kumar. Welcome to my YouTube channel English Nagar. आप सभी लोगों का मेरे इस इंग्लिश नगर चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और वो क्या है कि देयर का प्रयोग कैसे करते हैं, देयर का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और देयर होता क्या है। तो देखिएगा देयर, यूज ऑफ देयर, तो देखिएगा यहाँ पर देयर, ये देयर है और देयर एक होता है सब्जेक्ट। देयर का क्या होता है, एक सब्जेक्ट की भांति कार्य करता है। देयर एक सब्जेक्ट की भांति कार्य करता है। तो सब्जेक्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है तो आप जो है सब्जेक्ट का वीडियो मेरा देख सकते हैं। आपको आई बटन में उसका जो है वो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिएगा सब्जेक्ट, देखिएगा सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा एक होता है सब्जेक्ट रियल और एक होता है फॉल्स। तो रियल सब्जेक्ट क्या होता है और फॉल्स सब्जेक्ट क्या होता है। रियल सब्जेक्ट ये होता है, जैसे मान लीजिए राम, जैसे मान लीजिए राम, राम इज आ बॉय, ऐसे राम इज ए बॉय। तो इसमें आपको पता चल रहा है राम इज ए बॉय, तो राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, ये भी आपके लिए पता चल रहा है कि राम एक लड़का है। और राम के साथ आप इज ही लगा सकते हैं, राम के साथ आप आर नहीं लगा सकते हैं। क्यों? अगर आप राम आर ए वाई करेंगे, राम आर ए वाई, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप इसके आप समझ सकते हैं कि यह जो है रियल सब्जेक्ट होता है, ये रियल सब्जेक्ट होते हैं। और फॉल्स सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा फॉल्स सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिएगा दो लड़के हैं, तो मान लीजिएगा देयर, इसके लिए किस प्रकार बनाएंगे, दो लड़के हैं, देयर आर टू बॉयज, और एक लड़का है, देयर इज आ बॉय। तो आप देखिएगा ये देयर के साथ आप इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं और बहुत कुछ भी लगा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देयर एक फॉल्स सब्जेक्ट है, झूठा सब्जेक्ट है। यानी कि इसमें ये डिसाइड नहीं है कि इसमें ई लगेगा या आर लगेगा। इसमें आप अपनी मर्जी से चाहे जैसा सेंटेंस हो वैसा आप लगा सकते हैं। और देयर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमें सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है या सब्जेक्ट पता नहीं चलता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है ना, तो वहां पर हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर दिमाग काम करना बंद कर देता है तो वहां पर हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा उम्मीद है कि आपके समझ में ये रियल और फॉल्स सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिएगा कि ये मैंने यहाँ पर ये लिस्ट लिखी है, इज आर बाज वर विल बी शुड बी मस्ट बी शुड बी शुड हैव बीन और मस्ट हैव बीन मे बी कुड बी। यानी कि ये कुछ लिखे गए हैं तो सैकड़ों, तो आप इनके साथ देयर का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे मान लीजिएगा आपने यहाँ पे लिखा देयर प्लस इज आर एम प्लस वाज वर, तो आपने यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद आप आर्टिकल ए एन, फिर इसके बाद आप जो है नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। नाउन, तो नाउन जो इसमें सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर, और इसमें प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल।
तो उसके बाद आप जो है अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अदर वर्ड, तो आपके लिए कुछ भी बोलना हो, बाय एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का था, एक लड़का था, एक लड़का होगा, हाँ, एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए, एक लड़का हो सकता है, एक लड़का हो सकता था, तो आप एक नहीं हजारों सेंटेंस देर से बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये समझ आ गया होगा। तो मैं आपके लिए इसके कुछ एग्जाम्पल दूंगा और आप इसके लिए लिख लीजिएगा। ये लिस्ट आपके बड़े काम आएगी। ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। ये लिस्ट आपके बड़े काम आएगी, क्योंकि ये लिस्ट आपके लिए जो है, अगर आप इसे लिखेंगे नहीं, कॉपी में नोट नहीं करेंगे, तो आप जो है इसे नहीं समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा, एक लड़का है, तो इसके लिए किस प्रकार फ्रेम करेंगे, किस प्रकार देर से बनाएंगे। तो जैसे एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, तो लड़का एक है, एक वचन है इसमें, इसलिए इसमें इज का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद आप देखिएगा, बहुत से लड़के हैं, तो बहुत से लड़के हैं, तो हैं का सेंस निकलेगा देयर आर मैनी बॉयज। तो एक घर था, देयर वाज ए हाउस। तो आप जो है देयर के साथ इस प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अब आप देखिएगा, कुछ है, सब कुछ है, कुछ है, सब कुछ है। आप कुछ भी जो है जिसमें आपके लिए सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा, या सब्जेक्ट उसमें नहीं होगा, या सब्जेक्ट होगा तो आपको जानकारी उसकी नहीं होगी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो वहां पर आप देयर का प्रयोग लगा सकते हैं। तो देखिएगा, कुछ है, देयर इज समथिंग, कुछ है, देयर इज समथिंग, सब कुछ है, देयर इज एवरीथिंग, सब चीज है, देयर आर ऑल थिंग्स। तो आप इच आर के तो प्रयोग सीख गए हैं, और बाज का भी प्रयोग सीख गए हैं, बर का भी कुछ मैं एग्जाम्पल में आपके लिए दे दूंगा, और कुछ एग्जाम्पल में आपके लिए और कुछ दे रहा हूं। आपने अभी छोटे छोटे सेंटेंस सीखे देर के साथ। अब मैं आपके लिए कुछ बड़े सेंटेंस लेकर आ रहा हूं, तो आप वो भी सीखेगा कि देर के साथ उनमें देर का यूज कैसे होता है, क्यों होता है। तो देखिएगा, पिछले सप्ताह एक सभा थी। देयर वाज ए मीटिंग लास्ट वीक। तो ये इसमें देखिए सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, तो ये देर के साथ बना दिया गया है। और इस गांव में अध्यापक रहते थे। There lived a teacher in this village. तो ये भी आप देर के साथ बना सकते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। एक दुकान होगी, देयर विल बी ए शॉप, वहां पर एक दुकानदार होगा, देयर विल बी ए शॉपकीपर ऑन देयर। तो उम्मीद है आपके लिए देर का प्रयोग समझ आ गया होगा। अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए कुछ भी बोलना हो, जैसे मान लीजिएगा, एक राजा था, तो आप इसमें तो इसके लिए जो है इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे लगेगा देयर, और सेकंड नंबर पे आ जाएगा बाज। इसके लिए आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। फिर आ जाएगा किंग, देयर वाज आ किंग। तो उम्मीद है कि आपके लिए देर का प्रयोग समझ आ रहा होगा, और आप देर का प्रयोग समझ गए होंगे। तो जो है आप देर का प्रयोग समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है।
तो आपके लिए देर बाद आप लोगों को समझ आया, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिल सके। और अगर आप को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। ज़्यादा कमेंटें आएंगी तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट अवश्य करें, जिससे मुझे पता चला कि आपकी समझ आया है कि नहीं आया है, तो मैं इसमें सुधारने की कुछ कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।